नमस्कार दोस्तों। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सॉलिड स्टेट का अगला लेक्चर। अब तक हम लोगों ने सॉलिड्स के क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया। वहां पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उस बेसिस पे पैकिंग को पढ़ा, यूनिट सेल को पढ़ा, क्रिस्टल लैटिस को पढ़ा, और फाइनली डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूलाज को डिस्कस किया और उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को। अब हम लोग सॉलिड्स में देखेंगे कि देखो, जब सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, अगर एक वो रेगुलर अरेंजमेंट को रिपीट करते हैं तो एक आइडियल अरेंजमेंट क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। कोई भी एक ही सॉलिड था। इस सॉलिड में अगर आप देखेंगे कि रेगुलर अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से, हीटिंग करने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या हो, यहाँ से मान लो बी मिस हो जाए, या पूरी की पूरी रो मिस हो जाए, या बी मिस होकर के यहाँ पर बीच वाली पोजीशन, ये जो खाली जगह इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, तो बी यहाँ पे कहाँ पे आ जाए, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए, या ए इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए, या ए और बी दोनों मिस हो जाए। मतलब जो आपका जो आइडियल अरेंजमेंट था, उस आइडियल अरेंजमेंट से चीजें डेविएट करने लगे तो उस चीज को हम लोग बोलने लगते हैं इम्परफेक्शन। भाई पहले क्या थी, ये परफेक्ट चीज थी, तो अगर उसमें कुछ डेविएशन आ गए तो कैसे हो, इम्परफेक्ट। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्परफेक्शन इन द सॉलिड्स के नाम से, जिन्हें हम लोग कॉमनली बोल देते हैं डिफेक्ट। तो हम लोग किसे पढ़ेंगे अभी, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड। देखिए इम्परफेक्शन जो होते हैं, मैंने अभी बोला था, इनको कॉमनली आप किस नाम से पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स के नाम से। ये क्या है, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, किसी भी क्रिस्टल के आइडियल अरेंजमेंट से अगर कोई डेविएशन आने लगे, इरेगुलरिटीज आने लगे, तो ऐसे डेविएशन को या इरेगुलरिटीज को ही हम लोग क्या बोलने लगते हैं, डिफेक्ट बोलने लगते हैं। सिंपली द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए सॉलिड या इन ए क्रिस्टल। किसी भी सॉलिड में या किसी क्रिस्टल में जब आइडियल अरेंजमेंट से कुछ इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व होने लगती हैं, तो उसी को आप क्या बोल देते हो, डिफेक्ट बोल देते हो। क्या, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द irregularities the irregularities the irregularities in the ideal arrangement या in the arrangement, the irregularities in the arrangement of constituent the irregularities in the arrangement of constituent particles in a solid are called defects. सिंपली डिफेक्ट्स क्या है, कोई भी ऐसी इरेगुलरिटीज जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में ऑब्जर्व होती हैं, उन्हीं को आप क्या बोल देते हो, डिफेक्ट बोल देते हो। देखिए जो डिफेक्ट्स होते हैं वो जनरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, एक बोला मैंने पॉइंट डिफेक्ट और एक कैसा, लाइन डिफेक्ट। अगर कोई डेविएशन आइडियल अरेंजमेंट में आए लेकिन किसके अराउंड, एक पॉइंट के अराउंड, द डिफेक्ट which arise due to the deviation in ideal arrangement around a point or an atom. The defect which arise due to the deviation in ideal arrangement
around a point or an atom, then the defect is said to be the pointed effect. तो pointed effect कब बोल रहे हैं? जब किसी आइडियल अरेंजमेंट से डिस्टर्बेंस आए, डेविएशन आए, लेकिन कहाँ, एक पॉइंट या एक एटम के अराउंड, तो उसे क्या बोलोगे? पॉइंटेड इफेक्ट बोलोगे. फॉर एग्जांपल ए बी ए बी ए बी ए बी 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 ए बी, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन, यहाँ पे क्या हुआ? ए मिस हो जाए या ए की कहीं शिफ्टिंग हो जाए, ऐसी सिचुएशन में एक पॉइंट या एक एटम या एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अराउंड डेविएशन हो रहा है, तो ऐसे डिफेक्ट्स को आप क्या बोलने लगोगे? पॉइंटेड इफेक्ट. जबकि लाइन डिफेक्ट में क्या होता? पूरा का पूरा एक जो रो है, पूरी की पूरी लैटिस पॉइंट्स की एक रो है, वही शिफ्ट हो जाती, वही मिस हो जाती, उसमें डेविएशन आने लगता. मींस दोज डिफेक्ट व्हिच अराइज ड्यू टू द डेविएशन, those defect which arise due to the deviation around a entire row of lattice point. ऐसा डेविएशन जो पूरी की पूरी रो ऑफ लैटिस पॉइंट के अराउंड अगर कोई अरेंजमेंट से इरेगुलरिटी आती है, उसकी वजह से क्रिएट होता है, तो उसे आप क्या बोलने लगते हो? लाइन डिफेक्ट बोलने लगते हो. मीन्स द डिफेक्ट which arise due to the deviation around the entire row of lattice points. Entire row of lattice points is called line defect. तो ऐसा डिफेक्ट जो किसकी वजह से आए? जब किसी क्रिस्टल में पूरी की पूरी रो के अलॉन्ग पूरी की पूरी एक लाइन, एक फ्रेम की शिफ्टिंग होने लगे, वो मिस होने लगे या कहीं दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट होने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो क्रिएट होने वाला डिफेक्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं. हमारा जितना भी डिस्कशन होगा वो पॉइंट डिफेक्ट के रिगार्डिंग होगा, लाइन डिफेक्ट हम लोग नहीं पढ़ते. अब हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. जो पॉइंट डिफेक्ट है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. सेकंड वन इज impurity defect. Third one is non-stoichiometric defect. देखो वन बाय वन सबको समझेंगे, लेकिन पहले इनके बारे में जरा नामों से समझ लेते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक टर्म लिया है स्टोइकियोमेट्री से. और स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का एक रेशियो. मतलब फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का एटम्स के बेसिस पे रेशियो क्या हो गया? 1:2. एक कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन के एटम आएंगे तभी CO2 क्रिएट हो सकता है. तो इनका ये जो रेशियो है ये क्या है? फिक्स. नंबर ऑफ एटम्स के रेस्पेक्ट में जो इनर कोएफिशिएंट है उनका एक फिक्स रेशियो आ गया, और ये जो फिक्स रेशियो यही डिसाइड करता है किसको? स्टोइकियोमेट्री को. मतलब स्टोइकियोमेट्री सिंपली क्या है? द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड में वो एलिमेंट्स किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, वो उनकी स्टोइकियोमेट्री होती है. अगर किसी भी डिफेक्ट्स की वजह से, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री पर कोई इफेक्ट ना पड़े, अगर किसी भी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो फिर उस डिफेक्ट को आप क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं. ये सिंपली स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होंगे? वो डिफेक्ट जो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब ना कर पाए. देख इंप्योरिटी डिफेक्ट, तो फिर इंप्योरिटी का मतलब कुछ एडिशनल सब्सटेंस. जब किसी भी सॉलिड में या क्रिस्टल में कुछ फॉरेन सब्सटेंस का एडिशन हो जाए,
आउटर सब्सटेंस आकर के मिक्स हो जाए, जिसकी वजह से टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट या एटम्स या टू टाइप ऑफ सब्सटेंस वहां पर क्रिस्टल में प्रेजेंट होने लगेंगे। तो जो एडिशनल सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस आकर के उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, उसी को आप क्या बोलने लगते हैं, इंप्योरिटी। और इसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट। सिमिलरली थर्ड वन इज द नॉन स्टोइकोमेट्रिक। जैसे स्टोइकोमेट्रिक था, उसका जस्ट अपोजिट कौन है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री पर, एलिमेंट्स के रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में एलिमेंट्स का रेशियो डिस्टर्ब होता है। मतलब ये ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिनके दौरान स्टोइकियोमेट्री पर इफेक्ट पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी। वन बाय वन सबको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए फर्दर टाइप्स भी होंगे इनके, तो मैं पहला लेता हूं यहां पे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ऐसे कोई भी डिफेक्ट जो स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड को डिस्टर्ब ना कर पाए, उन डिफेक्ट्स को आप क्या बोलने लगोगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलने लगोगे। मींस दोज डिफेक्ट्स which do not disturb the stoichiometry of solid या of crystal are called स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इन सिंपली ऐसे कोई भी डिफेक्ट्स जिन डिफेक्ट्स की वजह से स्टोइकियोमेट्री पर कोई इफेक्ट ना आए, उन्हें आप क्या बोलोगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलोगे। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कोई भी पार्टिकल्स बाहर से अंदर नहीं आते, मतलब या तो वो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन हो सकते हैं, या पार्टिकल्स मिस हो सकते हैं, या फिर पार्टिकल अंदर ही एडिशनल पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं होगा, और इसीलिए इन डिफेक्ट्स को आप इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। इन डिफेक्ट्स को आप इंट्रिंसिक या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी बोल देते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज को समझ लिया, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कौन है, ऐसे डिफेक्ट जिनके होने से स्टोइकियोमेट्री पर कोई इफेक्ट ना आए। अब स्टोइकियोमेट्री पर डिफेक्ट ना आए तो फिर ये फर्दर हम बेसिकली देखें तो दो तरीके के हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो चार तरीके हैं। दो तरीके के पाए जाते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड में, और दो पाए जाते हैं आयनिक कंपाउंड में। तो ऑल द फोर टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टाइप्स इनके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स पहले मेंशन कर देता हूँ, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट होता है एक, वैकेंसी डिफेक्ट होता है, ABCD करके लिख देता हूँ मैं ना, ठीक है, ऑलरेडी 1 2 3 यहाँ पे ले लिया है। दूसरा B इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। C फ्रैंकल डिफेक्ट होता है एक। D शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट। ओवरऑल 4 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे स्टोइकोमेट्री के, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल, शॉर्टकी। याद रखेंगे जो ये दोनों हैं वो पाए जाते हैं फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर हो उनमें पाए जा सकते हैं, आयनिक में नहीं पाए जाएंगे। और फ्रैंकल और शॉर्टकी पाए जाते हैं इन आयोनिक सॉलिड्स। इस चीज को आप मेंशन कर लेंगे जरूर नोट पॉइंट में, मैं बाद में मेंशन करा दूंगा जैसे इन डिफेक्ट्स को पढ़ाऊंगा
कि ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड में, जबकि ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, आयनिक सॉलिड में। देखिए चारों डिफेक्ट्स को हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की। फर्स्ट वन इज द वैकेंसी डिफेक्ट। से पहला क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट हम तब अराइज होते हैं जब कुछ लैटिस साइट्स वैकेंट रह जाती हैं, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स रिमेन वैकेंट या आर वैकेंट इन क्रिस्टल। तो इस दौरान जो डिफेक्ट क्रिएट होंगे उन्हें आप क्या बोलोगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक क्रिस्टल था, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस का क्रिस्टल था, तो P4 यूनिट, 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 ऐसे हमने हीट कर डाला। हीट करा और हीट करने की वजह से एक P4 यूनिट यहाँ से क्या हो गई, मिस हो गई, और इसकी जगह क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। और ऐसे क्रिएट होने वाली वैकेंसी की वजह से जो डिफेक्ट अराइज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। और जनरली ये डिफेक्ट कब अराइज होते हैं, जब किसी क्रिस्टल को हीट किया जाता है। देखो जब भी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो जनरली वो कब होती हैं, जब उसे आप हीट अप करते हैं। तो फॉर इसको डिफाइन करते हैं, ये कब अराइज होंगे, द डिफेक्ट्स which arise when some of the lattice sites याद है ना, वो कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, when some of the lattice sites are vacant, when some of the lattice sites are vacant, then the defect is said to be vacancy defect. Then the defect is said to be vacancy defect. समझने जरा से, फॉस्फोरस को देखा मैं, कोई एक एक्स ले रहा हूँ, कोई एक क्रिस्टल था, एक्स के मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, इसको हमने हीट किया और हीटिंग की वजह से किसी एक जगह से या दो जगह से या किन्हीं जगह से पार्टिकल मिस हो गया और उसकी जगह क्या हो गई, क्रिएट वैकेंसी। तो इस वजह से जनरेट होने वाले डिफेक्ट को आप क्या बोल पाएंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोल पाएंगे। मीन सिंपली ये ऐसे डिफेक्ट हैं जो तब अराइज होते हैं जब कोई लैटिस पॉइंट वैकेंट हो जाता है। अच्छा एक बात है, जब चीजें यहाँ से मिस हो गई तो फिर मास का क्या हो जाएगा, कम, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। याद रखना डेंसिटी क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो डेंसिटी डिक्रीजेज, ओके। और ये जनरली कब होते हैं, जब किसी भी चीज को हीट किया जाता है, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा, जब किसी क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट्स की जगह वैकेंट हो जाती है, उनकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो इस तरीके से जनरेट होने वाले डिफेक्ट्स को आप क्या बोलते हो, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हो, जिसमें डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरे डिफेक्ट को देखते हैं। दूसरा डिफेक्ट है हमारा वी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करने लगेंगे। इसे डिफाइन करते हैं, द डिफेक्ट which arise when constituent
when constituent particles occupy the interstitial space या site, then the defect is said to be interstitial defect. अगेन मैंने उसी तरीके का एक और क्रिस्टल ले लिया वापस से, x x x x x x x x x, ये तो नॉर्मल क्रिस्टल था। यहीं पे क्या हुआ, कुछ x के पार्टिकल आकर के लैटिस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करने लगे। तो इस तरीके से जनरेट होने वाले डिफेक्ट को, जब इंटरस्टिशियल साइट्स को, जो वैकेंट स्पेसेस हैं, उनको कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये कौन सा पोजीशन है, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है ना। देखो मास बढ़ गया, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देखो एक चीज याद रखना, डिफेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए, कंप्लीटली समझने के लिए इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पे हर डिफेक्ट को लेकर के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। अगर एक भी वो पॉइंट मिस हो गया तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए हार्मफुल होगा। तो इसीलिए कोशिश करिए चीजें कोई भी छूटे ना, कोई भी चीजें एस्केप ना करें। तो लास्ट तक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आप इसे देखिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक मैंने बोला था नोट पॉइंट में मेंशन कराऊंगा, तो नोट पॉइंट में आप मेंशन करेंगे, दीज बोथ डिफेक्ट्स, बोथ कौन से, वैकेंसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड only in non-ionic solid। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे, नॉन आयोनिक सॉलिड में मिलेंगे। ये कभी भी आयोनिक सॉलिड्स में ऑब्जर्व नहीं होते। चलिए सी देखते हैं इसका। सी होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए मैं हर कंसेप्ट को, हर डिफेक्ट को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें सिर्फ रटना नहीं है, चीजों को समझना है। देखिए याद तो चीजें करनी है, लेकिन उन चीजों को एक तो आप डायरेक्टली रट डालो, या फिर एक उन्हें समझ करके याद करने की कोशिश करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे उन चीजों को आपको समझाना, आप उन्हें अच्छे से समझें और उसके बाद उनको याद करने की कोशिश करें। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है पहले से समझते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे, इसमें फिर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्रिस्टल था, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कुछ लोगों के मन में आ रहा हो कि भैया अभी तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाया था, वहां पे तो एक्स से डिनोट कर दिया, क्योंकि वो कैसे थे, आयोनिक नहीं थे, वहां आयंस नहीं थे, जबकि ये आयोनिक में होने वाले, तो आयंस में बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर होगा क्या। पहली बात, ये डिफेक्ट उन्हीं सॉलिड्स में हो सकता है जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस हो, मतलब कैटायन बहुत क्या होने चाहिए, छोटे। तो इन डिफेक्ट्स में क्या होता है, जो स्मॉलर साइज का कैटायन है वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट करता है, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट होता है, दैट इज इंटरस्टिशियल साइट पे। जैसे ही मान लो एक ये कैटायन था, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये अपनी ओरिजिनल साइट को तो छोड़ करके वहां पे वैकेंसी क्रिएट करा दी। कुछ इस तरीके से देखो जरा, पॉजिटिव
नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। देखो अब यहां से ये पॉजिटिव वाला कहां पे आ गया, यहां पर इंटरस्टिशियल साइड पे। तो इसकी जो ओरिजिनल साइड थी, इस ओरिजिनल साइड पे क्या क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी। देखिए यहां पर क्या होता है, जो छोटा वाला कैटायन है वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो ओरिजिनल साइट होती है वहां पे क्या क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी। तो एक्चुअलिटी में यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट भी हो रहा है क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो रही है, और पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट पे आ रहा है इसलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है। मतलब ये डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जहां वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों डिफेक्ट एक साथ ऑब्जर्व होते हैं। तो जरा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सिंपली। फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होगा जिसमें स्मॉलर साइज ऑफ का जो कैटायन है वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट करेगा, इंटरस्टिशियल साइड पे आएगा, जिसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल साइड थी वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, द डिफेक्ट which arise when the defect which arise when smaller ion dislocate from its ओरिजिनल साइट या नॉर्मल साइट बोल सकते हैं, फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू द इंटरस्टिशियल साइट। ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कोई स्मॉलर साइज वाला आयन, स्मॉलर साइज का मतलब कैटायन, अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल वाली साइट पे चला जाता है, which creates vacancy at its normal site, then it is known as the Frankel defect। ये आप आगे लिख लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो the defect which arise when smaller ion dislocate from its normal site to interstitial site which create vacancy at normal site। इसमें क्या हो रहा है, जो स्मॉलर साइज का आयन है वो अपनी जगह को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट पे जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी ओरिजिनल साइट पे क्या क्रिएट हो रही है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, और इस तरीके से जनरेट होने वाले डिफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। देखिए बिकॉज इसके दौरान क्या हो रहा है, डिसलोकेशन, चीजें डिसलोकेट कर रही है, तो इसीलिए इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। नेक्स्ट एक चीज और समझते हैं, डेंसिटी को लेके चीजें देखो। ठीक है, एक बात है, क्या बाहर से कुछ आया, नहीं, क्या कुछ बाहर गया, नहीं, भाई ये पॉजिटिव कहां से, यहां से ही तो शिफ्ट हुआ है, तो क्या ओवरऑल मास में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं। और जब मास में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम सेम है, तो क्या डेंसिटी पर कोई इफेक्ट आएगा, नहीं। याद रखना, डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, या density remains same। वैकेंसी होता तो डेंसिटी घटती, इंटरस्टिशियल होता तो बढ़ती, यहां दोनों काम हुए जिसकी वजह से यहां पर डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैंने बोला था ये तभी होगा जब कैटायन और एनायन के बीच साइज में लार्ज डिफरेंस होगा। तो ऑब्जर्व ओनली व्हेन लार्ज difference in size of ions, या बोल सकते हैं
This type of defect occur only when cation and anion differ greatly in their size. कहाँ पे ये ऑब्जर्व होते हैं, उनके एग्जांपल भी देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये AgCl में मिलता है, AgBr में होता है, AgI में होता है. AgCl, AgBr, AgI और इसके साथ साथ जिंक सल्फाइड में भी. ये 4 एग्जांपल मिनिमम आपको याद रखने हैं, चारों एनसीईआरटी के. इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये 4 आपको लर्न करने हैं, जहाँ पे सिल्वर और जिंक वेरी वेरी स्मॉल होते हैं इन कंपेयर टू देयर रेस्पेक्टिव एनायन जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं. ठीक है, दूसरे डिफेक्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं एंड दैट इज योर शॉर्ट की डिफेक्ट. चीज़ों को नोट करते जाइएगा, प्रॉपरली नोट्स बनाते जाइए. वीडियो को बीच में पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में. डी पार्ट देखते हैं इसका, दैट इज शॉर्ट की डिफेक्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट. देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, पहले उसे भी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे. मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पर क्या होता है, ये डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट तब कहलाते हैं जब किसी क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस हो जाते हैं. मान लो एक कैटायन गया तो एक एनायन भी जाएगा, 4 कैटायन गए तो 4 एनायन भी जाएंगे. कैटायन और एनायन की जो मिसिंग होगी वो इक्वल नंबर में होगी. मतलब फॉर एग्जांपल एक कैटायन मिस हो रहा है तो उसके साथ एक एनायन को भी यहाँ से जाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या हुआ, एक कैटायन मिस हुआ तो एक एनायन को भी मिस होना पड़ेगा और जिनकी जगह पे यहाँ क्रिएट क्या हो जाएगी, वैकेंसी. तो वैकेंसी क्रिएट होती है, ये दोनों की दोनों क्या है, वैकेंसी. किसकी वजह से, कैटायंस और एनायन की मिसिंग की वजह से. मींस वो डिफेक्ट जो तब अराइज होते हैं जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्रिस्टल से मिस हो जाते हैं. तो कैसे डिफाइन करेंगे, द डिफेक्ट या दीज डिफेक्ट्स अराइज when equal number of cations and anions are missing from the crystal. जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्रिस्टल से मिस होते हैं तो उसके रिजल्टेंट जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट. देखिए चीजें मिस हो रही हैं तो मास घटेगा, मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगी, तो इसीलिए डेंसिटी डिक्रीजेस. देखिए जिस तरीके से फ्रेंकल डिफेक्ट तब होता था जब कैटायन और एनायन के साइज में एक लार्ज डिफरेंस होता था, तो शॉर्ट की तब होता है जब कैटायन और एनायन लगभग कंपेरेबल साइज के होते हैं. मींस कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर साइज. कैटायंस एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर साइज. जब दोनों के साइज लगभग क्या होंगे, सिमिलर होंगे. कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, कहाँ कहाँ ये ऑब्जर्व होता है. NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr. ये 4 एग्जांपल हैं जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन करे हैं. इन चारों को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे. तो इस तरीके से हमने चारों डिफेक्ट को पढ़ लिया. अच्छा एक बात सुनो,
मान लो ये कंपाउंड NaCl था, मान लो 100 Na थे और 100 ही Cl थे, रेशियो 1:1 अब अगर एक Na और एक Cl चला गया तो 99 रहेगा, तो अभी भी 1:1। तो क्या रेशियो में कोई डिस्टर्बेंस ही आई? नहीं। क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अभी भी बराबर है? हाँ। सिमिलरली फ्रैंकल में भी कुछ चीज बाहर गई नहीं थी, कुछ अंदर आया नहीं था, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फिर भी क्या रहा था? बराबर। तो याद रखना, कोई भी डिफेक्ट्स हों, अगर वो डिफेक्ट्स आयनिक सॉलिड में हो रहे हैं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के हमेशा क्रिस्टल में बराबर रहेगा, मतलब क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। इस चीज को आप याद रखेंगे। एक दो पॉइंट्स हैं, उनको मैं मेंशन करा देता हूँ। जैसे मैं नोट पॉइंट में एक चीज आप लिख सकते हैं खुद, बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन आयनिक सॉलिड्स। और दूसरा एक और नोट पॉइंट है, AgVr in AgVr both Frankel and Schottky defects are observed। आपके AgR में फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। एक और मैं बोल रहा था, in all the crystals electrical neutrality always maintained during the defect, that is positive charge always equals to the negative charge। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी एक दो पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड, तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी बातें करेंगे जब आगे एक और डिफेक्ट पढ़ेंगे तब। लेकिन आप याद रखेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वहाँ डिफेक्ट हो या ना हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग दूसरे डिफेक्ट पे आ रहे हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या हुआ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रिस्टल था सोडियम क्लोराइड का, Na पॉजिटिव, थोड़ा सा साइज छोटा रहेगा इसका, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, 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 Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। मान लो कि क्रिस्टल था, इसको ना हमने हीटअप किया, या सोडियम क्लोराइड को हमने हीटअप किया स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ। मैं बाहर स्ट्रोंशियम क्लोराइड शो कर दे रहा हूँ, SrCl। अगर ये ब्रेक होगा हीटअप पे तो Sr+2 बनाएगा और 2Cl- बनाएगा, जिसकी वजह से हीटिंग के दौरान यहाँ से कुछ सोडियम आयन मिस होंगे। फॉर एग्जाम्पल Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, 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 मान लो यहाँ से दो सोडियम क्या हो गए मिस, एक यहाँ से हो गया मान लो और एक यहाँ से, दो सोडियम मिस हो गए। मैंने बोला था टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर रहेगा, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया कम,
तो उस 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 सोडियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, एक स्ट्रोंसियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर क्या आ गया, एक स्ट्रोंसियम, एक जगह पर तो स्ट्रोंसियम आ गया, और ऐसा होते ही चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। लेकिन एक जगह यहाँ पर क्या हो गई, खाली। और ऐसी सिचुएशन में जो क्रिएट होने वाला डिफेक्ट है उसे आप क्या बोलते हो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हो। मीन्स द पॉइंट डिफेक्ट विच arise when atom of original crystal या original compound are replaced by the higher valency cation of some foreign compound। ऐसा डिफेक्ट जो तब अराइज होता है जब ओरिजिनल क्रिस्टल के एटम को फॉरेन कंपाउंड के हायर वैलेंसी कैटायन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मैं इसे डिफाइन कर देता हूं, द डिफेक्ट which arise when the defect which arise when atom of original crystal are replaced by the higher valency cations। देखो इस पे लोअर चार्ज था, हायर वैलेंसी cations of फॉरेन कंपाउंड, मतलब जिनकी इंप्योरिटी आप लेके आ रहे हो, ऑफ फॉरेन कंपाउंड, जिसकी वजह से सम प्लेसेस पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, which creates vacancy at some points, तो ऐसे जनरेट होने वाले डिफेक्ट को आप क्या बोलने लगोगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलने लगोगे। तो वापस से समझते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इंप्योरिटी डिफेक्ट है एक ऐसा डिफेक्ट जो तब अराइज होता है जब एक एटम ओरिजिनल क्रिस्टल से रिप्लेस होता है किसी फॉरेन कंपाउंड के हायर वैलेंसी कैटायन के द्वारा, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और ऐसे जनरेट होने वाले डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सॉरी इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल के नाम पे NaCl विद SrCl2 हो जाएगा, एग्जांपल NaCl विद SrCl2। सिमिलरली एक और है AgCl विद CdCl2। याद रखना अकेला AgCl होता तो फ्रैंकल डिफेक्ट, और AgCl विद कैडमियम क्लोराइड है तो इंप्योरिटी डिफेक्ट। देखो ये तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बार बार बुक्स में मिलता है, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं होता, एक छोटी सी लाइन NCERT में लिखी हुई है। तो फिर इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन जब भी बनता है यहाँ से पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस या विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन AgCl कंबाइंड विद AgCl डोप्ड विद कैडमियम क्लोराइड, जब AgCl और कैडमियम क्लोराइड के मिक्सचर को आप हीटअप करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड वन इज द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने पहले भी बोला था, ऐसे डिफेक्ट जो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को इफेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दोज डिफेक्ट which disturb the stoichiometry of crystal are called non-stoichiometric
डिफेक्ट आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कितने तरीके के होंगे ये? दो तरीके के। एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी एनायनिक वैकेंसी को लेकर के जो है ये है यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो फर्दर टू टाइप का होता है, दो तरीके से हो सकता है, दो कारणों से हो सकता है। एक ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, या तो एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो जाए या फिर एक्स्ट्रा कैटायंस आ जाए। तो पहला समझते हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखो समझना है इसे अच्छे से ना। कोई भी एक क्रिस्टल है, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। मान लीजिए एक क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पे निरे सारे सोडियम होंगे और क्लोराइड Na+Cl-। इसको हमने क्या करा, एक्सेस ऑफ सोडियम में सोडियम वेपर लिया और उसके एटमॉस्फेयर में, मतलब एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इसको क्या करा, हीट करना स्टार्ट करा। जब आप इसे हीटअप करेंगे एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, तो सोडियम गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके Na+ की फॉर्म में इस सरफेस पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगा Na पॉजिटिव किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव की फॉर्म में। जैसे ही Na पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, आयोनाइजेशन होने लगा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर। इस Na+ को, भाई बाहर है Na+, मतलब बाहर फ्रीडम ज्यादा होगी, हर चीज चाहती है ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम को ऑब्टेन करना। तो ये जो अंदर जो Cl- थे वो Cl- बाहर सरफेस की तरफ डिफ्यूज होने लगेंगी, जिससे कि Na+ के साथ मिलकर के NaCl बनाए, जिसकी वजह से अंदर जो बैक Cl वाली पोजीशन थी वो क्या हो गई, वैकेंट। और उस एनायन की वैकेंट साइट को आकर के ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। और इस तरीके से इस क्रिस्टल में एनायन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, भाई Cl- की डेफिशिएंसी हो जाएगी। याद रखना Cl- की डेफिशिएंसी हुई, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अभी भी बराबर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अंदर कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे डिफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखो एनायन कम हो गए, एनायन कम हो गए तो मेटल अपने आप ज्यादा हो जाएंगे, और मेटल ज्यादा हो जाएंगे तो फिर कैसा डिफेक्ट हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वापस से समझिए, आपने क्या करा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, जिसको सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया। जब आप इसे हीटअप कर रहे हैं तो ये जो सोडियम वेपर है वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ की फॉर्म में इसके सरफेस पे डिपॉजिट होगी। क्लोराइड सरफेस पर Na+ की तरफ मूव करने लगेगा, डिफ्यूज होने लगेगा, जिसकी वजह से क्लोराइड वाली जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन आकर के ऑक्यूपाई कर लेगा। इतनी चीज याद आएगी। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इतना ये चीजें अपने लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करके लिख लेंगे। अब इसको जरा समझिए कि जो यहाँ पे एक टर्म आता है एफ सेंटर, एफ सेंटर, इसको डिफाइन कर देता हूँ पहले। द एनायनिक साइट, द एनायनिक साइट क्या बोला मैंने, द एनायनिक साइट मतलब वो एनायन वाली साइट, द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ जो डेवलप हुआ था उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। जो यहाँ पर एनायन वाली बैकेंट साइड थी उसको जो इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई करता है तब उसे आप क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात, विच इज
रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ क्रिस्टल, जो कि किसी भी क्रिस्टल के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब भी लाइट इस पर स्ट्राइक करती है एब्जॉर्ब, तो उनको वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, अगर वो विजुअल रेंज में है तो उस विजुअल स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो अपने कुछ कलर्स को शो करता है। इसमें जो हमारा पहला एग्जांपल है, 3 केसेस हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं। एक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर या इन एक्सेस ऑफ पोटेशियम। इस तरीके से लिथियम क्लोराइड इन एक्सेस ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर। सोडियम क्लोराइड के केस में जो कलर है वो येलो होता है। पोटेशियम क्लोराइड के केस में जो कलर है वो वायलेट होता है। एंड लिथियम के केस में जो कलर है वो पिंक होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम, बार बार पूछा जाता है। कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर या इन एक्सेस ऑफ लिथियम इज पिंक, एक्सप्लेन व्हाई। तो किसकी वजह से? ड्यू टू एब्सेंटर, बिकॉज द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा इसके पिंक कलर के। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी मेटल एक्सिस डिफेक्ट का ही सेकंड वन देखते हैं, एंड दैट इज द ड्यू टू एक्सेस ऑफ ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। कैटायन एक्स्ट्रा होंगे उसकी वजह से। ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, सेकंड ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। देखिए इस केस में क्या होता है, जब आप किसी क्रिस्टल को हीट अप करते हैं तो जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जनरली क्या बना रहा है ना, तो जो नॉन मेटल है वो वहां से क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैटायंस वहां पे बचेंगे, मेटल एक्स्ट्रा बचेगा, और मेटल एक्स्ट्रा बचेगा तो फिर वो क्या हो गया, वहां पे एक्स्ट्रा कैटायंस हो गए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाने लगेगा। मीन सिंपली क्या होगा, ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट during this defect during this defect loss of non-metal loss of non-metal metal loss of non-metal atom takes place and cations occupies the interstitial साइट। जो कैटायंस हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड का केस होता है। जिंक ऑक्साइड का कोई एक क्रिस्टल था, मान लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, जो मान लीजिए ऑक्सीजन थे जगह जगह पे, ये जिंक थे, या छोड़ो, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, इस डिफ्रैक्ट के दौरान जो आपका क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में ऑक्सीजन का लॉस होने लगेगा, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जिंक आयन बचे हैं वो जिंक आयन इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करने लगेगा। मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूँ। जिंक ऑक्साइड का मान लीजिए हीट करेंगे तो Zn+2 प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में ये कन्वर्ट होगा। हाफ ऑपोजिट की बात कर लेते हैं। तो ये जो कैटायन, ये ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो गई, एस्केप कर गई, जिंक और इलेक्ट्रॉन ये इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से देखो जो ZnO था, अब ऑक्सीजन का नंबर कम हो गया तो उसके रेस्पेक्ट में जिंक क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखने लगेगा, जो Zn1 प्लस ZnO मतलब 1 था, वो Zn1 प्लस XO हो जाएगा। मतलब जो जिंक का एटम है वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ज्यादा, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कैटायंस क्या हो गए, एक्सेस में हो गए हैं, जिसकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो कर रहा है। देखिए ये इनिशियली जो होता है रूम टेम्परेचर पर व्हाइट होता है, व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही आप इसे हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लॉस करता है। ऑन हीटिंग
it loses oxygen and become yellow इन कलर। जैसे ही आप इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर ये ऑक्सीजन को लॉस करता है और येलो कलर का, और इस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात है। अब वी टाइप देखते हैं यहाँ पे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है ना, उसको आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये डिफेक्ट तभी पॉसिबल होते हैं जब मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिट करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर पॉसिबल इन मेटल, आर पॉसिबल in metal which exhibit variable oxidation state। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आयरन है, +2 में भी मिलता है, +3 में भी मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं जब आप आयरन के साथ किसी भी चीज की रिएक्शन कराएं तो भैया +2 को रिएक्ट करना तो सिर्फ +2 करेगा या सिर्फ +3 करेगा, ऐसा नहीं होता। जनरली क्या हुआ, मान लीजिए आपने Fe+2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, तो Fe+2 और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के क्या बनाने लगेंगे, FeO, रेशियो 1:1 का रहा। फॉर एग्जाम्पल एक ये क्रिस्टल में बना लेता हूँ, Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 O-2 Fe+2 O-2 Fe+2 Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 O-2 Fe+2 O-2 Fe+2। मान लो ये क्रिस्टल था। देखिए सिर्फ Fe+2 कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो Fe+3 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या करा मैंने, 3 Fe+2 जो थे, कितने Fe+2, 3, वो मैंने यहाँ से मिस गाइस कर दिया। 3 Fe+2 की जगह कौन आ गए हैं, Fe+3। 3 Fe+2 की जगह यहाँ पे कौन आ गए, Fe+3 Fe+3। देखो जरा, 3 Fe+2 बाहर गए तो 3 दूनी 6, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाहर गया था, तो अंदर भी कितना चार्ज आएगा, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो लेकिन 6 तो आ गया। अब इसकी वजह से एक जगह क्या हो गई, खाली, वैकेंट, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज। तो अब और Fe तो अंदर नहीं आ सकता। तो इसी वजह से जो रेशियो था आयरन और ऑक्सीजन का वो क्या हो गया, डिस्टर्ब। जहाँ 3 आयरन होते तभी तो रेशियो 1:1 का होता, लेकिन रह कितने गए, 2, तो रेशियो कुछ क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे मान लो 1 - X और O, इस तरीके से रेशियो मिलता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में है, उसका मैं नाम बता देता हूँ, दैट इज Fe0.95O। जनरली ये कंपाउंड नहीं बनते, लेकिन कभी कभी ऐसे कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी हमने यहाँ पे बात। देखिए यहाँ पे बेस्ड, देखो क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, फ्रैंकल है, शॉर्ट की है, इम्प्योरिटी है, या मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनामिक वैकेंसी। फिर यहाँ पर क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया था कि Fe 0.9 का था शायद, वो Ni 0.93 या 94 कुछ दे रखा था, O दे रखा है, आप उससे क्या समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, वो कैसा डिफेक्ट शो कर रहा है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो कर रहा है, जिसमें निकल जो है 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल और बनता है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की मैं बात कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या देखते हैं सीधा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.16 है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एनालिसिस एनालिसिस shows that analysis shows that nickel oxide has the formula nickel oxide
हैज द फॉर्मूला Ni 0.98 or 1.00, what fraction of nickel exists as Ni plus 2 and Ni plus 3 ions। क्वेश्चन आपसे बोला है कि भाई जब निकल ऑक्साइड को एनालाइज करा गया तो उसका फॉर्मूला मिला हमें Ni 0.98 O 1.00, मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो रहा होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल, आपसे बोला है कि इसमें कितना फ्रैक्शन निकल का Na+2 की फॉर्म में होगा और कितने Na+3 की फॉर्म में होगा। तो देखो भैया, डेसिमल में तो बड़ा थोड़ी परेशानियां भी होगी, तो मैंने क्या करा, इसे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्यूशन जरा करते हैं। Ni 0.98 को 1.00 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ni 98 को 100। इसका मतलब नंबर ऑफ निकल एटम कितने हो गए, 98 हो गए, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 100। इस बात में कोई परेशानी। अब निकल दो फॉर्म में होगा, या तो Na+2 होगा, एक Na+3 होगा, दोनों को निकालना है। किसी एक को x मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट नंबर ऑफ Na+2 ions is equals to x, so therefore number of Na+3 ions, देखो Na+2 का नंबर x है तो Na+3 कितना हो जाएगा, 98 माइनस x, तो 98 माइनस x, तो टोटल चार्ज ऑन Na+2 कितना है, नंबर ऑफ एटम इंटू +2, टोटल चार्ज ऑन Na+3 कितना हो जाएगा, 98 माइनस एक्स इंटू 3। इस बात में कोई परेशान। और हमें पता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में टोटल समेशन ऑफ चार्ज 0 होता है या टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। तो मैं टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ। टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना है कितने ऑक्सीजन, 100, चार्ज -2। याद रहेगी इतनी चीज, यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं। तो या तो आप ऐसे कर लो, समेशन ऑफ ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ चार्ज ऑन ए न्यूट्रल कंपाउंड किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो देखो भाई, खत्म कहानी। देखो 2x प्लस 98 माइनस x इंटू 3 इज इक्वल्स टू 200, सॉरी प्लस -200 इज इक्वल्स टू 0। मैं से लिख सकता हूँ, देखो 2x प्लस 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 27 इंटू 29, ठीक है, -3x, -200 को उधर ले जाएं तो +200, इसमें कोई परेशानी। -3x और 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 200 माइनस 294, तो x इज इक्वल्स टू 94। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ Ni+2। तो नंबर ऑफ Ni+3 यहाँ से कितना हो जाएगा, 98 माइनस x, दैट इज 98 माइनस 94, दैट इज 4। तो Ni+2 और Ni+3 के नंबर मिल गए। लेकिन हमें सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है,
जिसका फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो फ्रैक्शन ऑफ Ni+2 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन टोटल कितना है, सॉरी 94/98। सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ Ni+3 कितना हो जाएगा, 4/98। चाहो तो डिवाइड लगा लेना और आपका आंसर कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। इस तरीके से हमारा जो डिफैक्ट्स का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया है।